आखिर ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? ममता बनर्जी ने एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो सीधे तौर पर भाजपा की रणनीति में फंसती नजर आ रही है। जो गलतियां अन्य राज्यों में भाजपा के विरोधी दलों ने की हैं, टीएमसी मुखिया भी उन्हीं गलतियों को दोहराती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दूसरे चरण में होने वाली मतदान में हॉट सीट नंदीग्राम भी शामिल है। भाजपा अपना पूरा दम लगाकर ये किला फतह करने की कोशिश कर रही है। इस सीट पर जीत का मतलब है कि भाजपा का बंगाल पर कब्जा। इसी वजह से भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक इस सीट पर खास फोकस कर ममता बनर्जी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। हाल ही में भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस की मुखिया का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता से बात कर रही दीदी के सामने इस ऑडियो क्लिप ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। हालांकि उन्होंने एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह मामले को हैंडल करते हुए नजर आ रही है। अपने किसी भी वोटर से बात कर सकती है और ये अपराध नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ खेला होवे का नारा देने वाली मुख्यमंत्री को अब अपना गोत्र और माटीमा मानुस भी याद आ गया है। सवाल उठाना लाजमी है कि क्या वजह है जिसने ममता बनर्जी को खेला होवे से किनारा कर अपना गोत्र बताने में मजबूर कर दिया है। पहले चरण में करीब 80% वोटिंग के बाद भाजपा और टीएमसी दोनों ही अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इतने से ही आश्रित नजर नहीं आ रही है। उनका नज़र हिंदू मतदाताओं पर जमी हुई है। ममता बनर्जी मानकर चल रही है कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा कांग्रेस, वामदल और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ कहीं कम तो कहीं ज़्यादा हो सकता है। इस स्थिति में राज्य के हिंदू मतदाताओं ने अपने पक्ष में लाने के लिए ममता बनर्जी चंडी पाठ से लेकर अपना गोत्र तक बताने लगी हैं। पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव आखिरी चरणों में, इनमें से कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का खासा प्रभाव। कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने खास रणनीति के तहत ही अभी से अपना गोत्र बता दिया है, जिससे आगे चरणों में उन्हें बताने की ज़रूरत ना पड़े। बचे हुए मतदान के चरणों में वो इसे लेकर खतरा मोल नहीं ले सकती। ममता बनर्जी ने एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो सीधे तौर पर भाजपा की रणनीति में फंसती नजर आ रही है। जो गलतियां अन्य राज्यों में भाजपा के विरोधी दलों ने की है, टीएमसी मुखिया भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ने भाजपा के सामने अपने चुनाव प्रचार में यही गलती की है। भाजपा का सबसे बड़ा हथियार है ध्रुवीकरण। ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताकर इसे और धार दे दी है। भाजपा अपनी रणनीति के तहत ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही दलित और वंचित समुदायों की अनदेखी के आरोप लगाती रही। ध्रुवीकरण के सहारे भाजपा ने हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। भाजपा की कोशिश को सांडिल्य गोत्र ने पूरी तरह से हावी होने का मौका दे दिया है। भाजपा ने पहले चरण के मतदान के बाद से ही परिवर्तन और खेला शेष का नारा बुलंद कर दिया है। जमीनी स्तर पर भाजपा ने अपने संगठन को काफी मजबूत किया है। उधर देखा जाए तो पहले चरण के मतदान के बाद ये काफी हद तक नजर भी आ रही है। यही बात टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। जमीनी स्तर पर ममता बनर्जी का सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की तोलाबाजी और कटमनी को भाजपा ने खूब प्रचारित किया है। ये ममता बनर्जी के विरोध में माहौल बन रहा है, लेकिन टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। वहां नंदीग्राम के हॉट सीट पर वाम दलों ने सीपीएम का युवा नेता मीनाक्षी मुखर्जी को चुनाव मैदान में उतारकर ममता बनर्जी को वॉकओवर दे दिया है, लेकिन इससे टीएमसी नेता का मुश्किल कम होते नजर नहीं आ रहा है। अल्पसंख्यक वोट निर्णायक जरूर हैं, लेकिन उन्हें जीत हासिल करने के लिए हिंदू वोट भी चाहिए। खेला होवे से माँ माटी मानुस के नारे पर लौटी ममता बनर्जी के लिए अब हिंदू मतदाताओं को साधना बहुत ही चुनौती भरा काम है। गोत्र के सहारे उन्होंने जिन वोटों को साधने की कोशिश की है, भाजपा का आक्रामक रवैया उसे काफ़ी हद तक बदलने की क्षमता रखता है।
देखना रोचक होगा कि आने वाले चरणों में मतदान में ममता बनर्जी का गोत्र उनके कितने काम आता है।